कैसे है तो मैं इस पर 2 सेशन दे चुका हूँ। हालाँकि सूरज को दिए दिखाना जैसा है, 3-4 घंटों के सेशन को मैं 10 मिनट में कैसे कवर करता हूँ, मैं जानता हूँ। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ साथियों कि टीम को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। बिल्कुल शिद्दत से सुनिएगा साथियों। अगर हम इस लाइन को कोट करें, बार-बार कोट करें कि हम टीम को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, टीम को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, टीम को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि आप अपने बचपन में चले जाओगे। जब भी हमारे एग्ज़ाम हुआ करते थे, तो हमारे टीचर्स हमारे सामने आने के बाद कहते थे कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, आप उस क्वेश्चन को बार-बार, बार-बार, बार-बार रिपीट करो, आंसर आपका उसी क्वेश्चन में छिपा होता है। अगर मैं फिर से कोट करूँ कि टीम को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, तो ज़ाहिर-सी बात है साथियों कि आप अलग हो और आपकी टीम अलग है। टीम को हम जनरेट करते हैं और आप लोगों को तो प्रकृति का नियम पता ही होगा साथियों कि हम चीज़ों को उसी तरह की जनरेट करते हैं, जिस तरीके का हमारा डीएनए होता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग साथियों। डीएनए से हमारा तात्पर्य ये है कि जैसे हम होंगे, वैसे ही हमारी टीम होगी। ऑफ़ कोर्स इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम कमज़ोर होंगे, तो आए दिन रोते रहेंगे, आए दिन हमारे पास समस्याएँ होंगी, आए दिन हम जो है सवाल उठाते रहेंगे, हैंड रेस्ट करते रहेंगे। ऐसे कैसे काम चलेगा? टीम को कैसे स्ट्रॉन्ग करें? यानी टीम को स्ट्रॉन्ग करने से पहले हमें खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जी हाँ, साथियों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अगर हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की बात करें साथियों, तो 2 चीज़ें सबसे मुख्य होती हैं और मैं 5 बिंदुओं पर आप लोगों से बात करने वाला हूँ। बिल्कुल शॉर्ट में मैं लूँगा। नंबर 1 रीज़न। सबसे पहले तो हमारे लीडर्स को जो है पता होना चाहिए कि वो जा-लाइफ क्यों कर रहे हैं। और मैं अगर जा-लाइफ की बात ना करूँ, तो अपनी लाइफ में जिस तरीके से भी वो अपनी लाइफ को जी रहे हैं, क्या उनकी लाइफ में कोई रीज़न है? क्योंकि अगर मैं आप लोगों को बिल्कुल मतलब की बात बताऊँ साथियों, तो हम लोग ज़िंदगी में अगर कोई भी काम करते हैं, तो उसके पीछे भी रीज़न होता है, अगर रीज़न होता है। अब रीज़न का मतलब क्या है साथियों? कुछ लोग तो जा-लाइफ में पैसा कमाने के लिए आए हैं, या कि ज़्यादातर परसेंटेज यहाँ पर पैसा कमाने वाले साथियों की है। लेकिन मैं साथियों पूरे विश्वास के साथ, पूरे अनुभव के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सिर्फ़ जा-लाइफ में आने वाले जितने भी हमारे साथी हैं, सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं। वो सिर्फ़ सक्सेस होने के लिए सक्सेस नहीं होना चाहते साथियों। वो इसलिए भी सक्सेस होना चाहते हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी में बहुत दर्द है साथियों। इतने सारे रीज़न्स हैं, इतने सारे रीज़न्स हैं, इतने सारे रीज़न्स हैं साथियों कि हर पल, पल-पल आदमी घुटता है, तड़पता है, छटपटाता है। तब वो जाके जो है मार्केट में निकलता है, बाहर निकलता है, अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आकर मेहनत करना शुरू करता है साथियों। इतने दर्द होते हैं लाइफ़ में। अगर किसी की लाइफ़ में दर्द नहीं है साथियों, कोई ठोस रीज़न नहीं है साथियों, तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि आपके पास कोई बड़ा रीज़न नहीं है, और अगर आपके पास कोई बड़ा रीज़न नहीं है, तो यकीन मानिए आप बहुत लंबी दूरी तय नहीं कर सकते साथियों। अगर आपको सक्सेस होना है, तो सबसे पहले आपके पास एक बड़ा रीज़न होना चाहिए। क्योंकि पैसा होने से उतने सुख हमको नहीं मिलते साथियों, जितना ना होने से कई बार हम लोगों ने अपने मान-सम्मान, अपने अभिमान पर जो क्षति उठाई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम लोग सिर्फ़ सक्सेस होने के लिए सक्सेस नहीं होना चाहते। हम उन परिस्थितियों को मुँहतोड़ जवाब देने के लिए भी सक्सेस चाहते हैं। नंबर 2 पर अगर मैं बात करूँ साथियों विज़न, तो मैं एक लाइन में कहूँगा कि अगर आपके पास ठोस रीज़न है, तो आपका विज़न निश्चित क्लियर होगा। 24 घंटे में दावा देता हूँ आपको, दावा करता हूँ, मैं रिटर्न में दे सकता हूँ आपको साथियों, नींद नहीं आएगी आपको। सुकून की साँस नहीं ले पाओगे आप तब तक जब तक आप अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर लेते। अगर आपके पास ठोस रीज़न है, तो इतना क्लियर विज़न होगा आपके पास, निश्चित तौर पर साथियों। समय बहुत कम है, इसलिए मैं एक-एक लाइन में अपने पॉइंट्स को उठाता हूँ साथियों। साथियों अगर ये 2 चीज़ें आपके पास हैं, तो निश्चित मानिए कि आपके पास एक ठोस वजह है और आपका विज़न क्लियर है। तो इसके बाद आती है बात, अब तो हो गई लीडरशिप की, लीडर हम भी हैं, आप भी हो, कोई भी व्यक्ति अपने आप में लीडर होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर का संचालन भी बहुत अच्छे से कर पा रहा है, तो समझ लीजिए वो भी अपनी जगह पर लीडर ही है। लेकिन अपने-अपने विस्तार
और उससे होने वाली अर्निंग, अर्निंग भी कई प्रकार की होती है, मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा। हर व्यक्ति लीडर है साथियों, लेकिन जब हम अपने आप से किसी चीज को जनरेट करते हैं, तो चीजें वैसी ही जनरेट होती हैं जैसे हम होते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपना डीएनए चेंज करना पड़ेगा, जो कि एजुकेशन से चेंज होगा, जो कि हमारे रीजन से चेंज होगा, जो कि विजन से चेंज होगा साथियों। अब बात आती है, अगर आप अपनी टीम को बिल्डअप करना चाहते हो, टीम को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप लोगों को तीसरे नंबर पर ये समझना पड़ेगा साथियों, हम लोगों को अटेंशन का तरीका नहीं पता होता। हम लोग जब भी किसी को कन्विंस कर रहे होते हैं या हम लोग किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, तो हम उस व्यक्ति का अटेंशन नहीं लेते। हो सकता है जब आपने किसी से बातचीत करनी शुरू करी, उसका कंसंट्रेशन कहीं और लगा हुआ है, वो डाइवर्ट है कहीं और। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जरा-सा मौका मिला, लग गए, सर हम जा लाइफ कंपनी में काम करते हैं और हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, हमारी कंपनी का प्लान एक बार आप सुन लोगे, कसम से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। साथियों, हो सकता है उसके गले में उस समय ₹500 की फांस लटकी हुई हो। हो सकता है उसके बच्चे को उस दिन क्लास में ना जाने दिया गया हो, इस वजह से कि उसकी फीस नहीं जमा हो पाई ₹500 की वजह से। अब उसके पास वो ₹500 का मसला अटका हुआ है, आप वहाँ पर पहुँच गए। पहुँचने के बाद आपने सामने वाले का अटेंशन नहीं लिया साथियों। आप पहुँचते ही ताबड़तोड़ अपनी कंपनी के बारे में आपने बताना शुरू कर दिया। समझ लीजिए कि आपने अपने आपकी हत्या कर दी, आपने अपने करियर की हत्या कर दी वहाँ पर। सबसे पहले हम लोगों के लिए ज़रूरी होता है सामने वाले का अटेंशन लेना, उसका ब्रेन वॉश करना, उसकी स्थितियों को समझना, और आपने उससे इंट्रोड्यूस होते हुए अगर उसकी स्थितियों को समझ लिया साथियों, तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि स्थितियों को समझने के बाद आप सबसे पहले, अगर आप लीडर हो, तो सबसे पहले आप उसकी प्रॉब्लम पर फोकस करोगे, उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर फिर आप उसके फोकस करोगे। आप उसके ₹500 का मसला सबसे पहले आप हल करोगे, तब आपको एक्चुअल में अटेंशन मिलेगा उस व्यक्ति का। नंबर 4 में अगर आप लोगों से बात करूँ साथियों, तो वो है इंट्रोडक्शन। अब हमारे बहुत से साथी जो है इंट्रोडक्शन को प्रेजेंटेशन बना देते हैं। तो 5वें नंबर पर प्रेजेंटेशन है, लेकिन मैं इंट्रोडक्शन के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा साथियों। सपोज़ करो आपने अपने किसी मित्र के पास कॉल करी, कॉल जैसे ही उसने उठाई, उसने आपका हाल-चाल पूछा कि और पांडे जी क्या हाल-चाल है? अब पांडे जी ने क्या किया? पांडे जी ने कहा हाँ, सब ठीक है। अब उधर से पूछा गया कि पांडे जी क्या कर रहे हो आजकल? आदमी आमतौर पे पूछ लेता है। जो हमारे लीडर होते हैं, उनके दिमाग पे तो धुन चढ़ी होती है। भई उनके पास ठोस रीज़न तो है, विज़न तो है, लेकिन एजुकेशन नहीं है कि प्लान प्रेजेंटेशन कैसे करना है। अब वो लग गए, जैसे ही सामने वाले ने पूछा, पांडे जी लग गए बताने के लिए, "अरे! मैं आजकल जालाइफ कर रहा हूँ, बहुत अच्छी कंपनी है, वो है, वगैरह सारे प्लान।" अगर उसने 2 मिनट भी आपको दे दिए अपने, तो आप उसके उस 2 मिनट की जगह पे आधे घंटे उसका खा जाते हो। येस या नो? करते हो कि नहीं करते हो? ईमानदारी के साथ अपने ज़हन में झाँक कर देखिए साथियों, करते हो। सामने वाले ने जरा-सा अटेंशन आपको दिया, जरा-सा, तो आप उस इंट्रोडक्शन के पल को प्रेजेंटेशन का पल बना देते हो। प्रेजेंटेशन कहाँ होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, बहुत ही कम शब्दों में बताता बताता हूँ मैं आपको साथियों। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि जब भी हम लोगों ने किसी को कॉल करी, उस व्यक्ति ने जब हमसे ये पूछा कि सर आजकल क्या कर रहे हैं आप? तो आप उस समय उससे ऐसे सेंटेंस का इस्तेमाल करके आप बात करोगे कि उसके अंदर एक्साइटमेंट पैदा हो जाए। जी हाँ, साथियों। जैसे एक एग्ज़ाम्पल आता है टीवी पर कि जो स्वाद ये स्वाद है ज़िंदगी का। अब उस स्वाद को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको टेस्ट करना पड़ेगा, उस स्वाद को जानने के लिए। आप उससे ऐसे शब्दों में बात कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल गोल-गोल नहीं घुमाऊँगा, मैं आपको बताऊँगा, कैसे आप बात करो। आप उससे बोल सकते हो, जैसे ही आपने आपको अटेंशन दिया उस व्यक्ति ने, आप उससे बोल सकते हो अपने हाल-चाल में, यार मेरे पास आजकल एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। क्या आई है? अपॉर्च्युनिटी आई है। अपॉर्च्युनिटी का कोई नाम नहीं होता साथियों। अपॉर्च्युनिटी किसी कंपनी का नाम नहीं होता, किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता। अपॉर्च्युनिटी अपॉर्च्युनिटी होती है, उसका कोई चेहरा नहीं होता, कोई किताब नहीं होती। आजकल में एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी मेरे पास आई है और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ, हे मेरे मित्र, हे मेरे चाचा-ताऊ, अगर आपने हमारा थोड़ा-सा सहयोग किया, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, अगर आपने थोड़ा-सा सहयोग किया, तो हो सकता है मुझे एक सही दिशा मिल सके। तो सामने वाला कह सकता है कि भाई क्या अपॉर्च्युनिटी आई है, कसम खा लो साथियों, आपको मुट्ठी बंद रखनी है, ओपन नहीं करनी है। कहावत आपने सुनी होगी कि बंद मुट्ठी लाख की और खुली तो खाक की।
क्योंकि पहली ही बार में आप इंट्रोडक्शन को प्रेजेंटेशन नहीं बनाओगे, लिख कर रख लो, कसम खा लो साथियों। अगर आपने इंट्रोडक्शन को प्रेजेंटेशन बना दिया तो हत्या कर दोगे आप अपने कैरियर की, निश्चित तौर पर कह सकता हूँ। एक्साइटमेंट पैदा करो उसके अंदर। जब आप इंट्रोड्यूस हो रहे हो, क्या मतलब होता है? आपसे किसी ने अस्सलाम वालेकुम किया, आपने भी अस्सलाम वालेकुम कर दिया, वालेकुम अस्सलाम कर दिया, हो गया इंट्रोडक्शन। आपसे किसी ने राम राम किया, आपने भी राम राम कर दिया, हो गया इंट्रोडक्शन। अब आप से जब आप किसी कंपनी को कर रहे होते हो और उस समय आपके दिमाग में अगर कोई नशा चढ़ा हुआ होता है कि नहीं हम तो जालाइफ कर रहे हैं, 24 घंटे एक ही भूत हमारे दिमाग में सवार है, और सामने वाले ने जैसे ही कहा और क्या कर रहे हो आजकल, हम लगे एकदम से फेंकने उसको, एकदम से फेंकने लगते हैं साथियों। बस हम यही हत्या कर देते हैं। हमें मुट्ठी बंद रखनी है। सर मैं इस समय बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में आई है और निश्चित तौर पर आप मान लीजिए कि अगर आपने मुझे सजेस्ट कर दिया, आपने मुझे अगर गाइड कर दिया, तो आपसे पूछेगा कौन सी अपॉर्चुनिटी, नहीं बताना है आपको। आप उससे बोलोगे कि सर मैं चाहता हूँ कि जो है आप उसको थोड़ा-सा समय दो किसी दिन, और अगर आप चाहो तो जो है मुझे रात में टाइम दे दो, मैं रात को आपके पास कॉल करता हूँ। जब भी आपके पास कम से कम आधे घंटे का टाइम हो, तब मैं आपको कॉल करता हूँ। मैं लिख कर दे सकता हूँ साथियों। अगर आपने उसे प्लान बताए बगैर छोड़ दिया, तो आपका इंट्रोडक्शन सफल हो जाएगा। क्योंकि वो अपनी छटपटाहट में उसको सुकून नहीं मिलेगा। वो सोचेगा यार कितनी जल्दी वो पल आए, मैं इसको अपने घर बुलाऊँ। आधे घंटे के अंदर समझूँ आखिर कौन-सी ऐसी अपॉर्च्युनिटी है जो इसकी ज़िंदगी बदल देने वाली है। ये बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी का पार्ट है साथियों। हम ये बेसिक ह्यूमन नेचर, बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी का पार्ट है साथियों कि हम अपने दुःख से उतने दुखी नहीं होते जितना सामने वाले के सुख से होते हैं। अगर सामने वाला आपकी सलाह से सुखी हो रहा होगा तो वो छटपटाएगा, यार मैं कैसे सुखी हो जाऊँ भैया? वो आपको समय देगा। आपको बताना नहीं है फ़ोन पर। जब भी आप किसी से पहली बार मिलते हो, तो आप इंट्रोडक्शन को प्रेजेंटेशन मत बनाओ। राह चलते कभी कोई पुराना मित्र मिल गया या कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जिससे केवल दुआ बंदगी हुई, आप वहीं लग जाते हो आधे-आधे घंटे, 1-1 घंटे उसकी खोपड़ी खा लेते हो। गलत बात है ये। जब तक पूरी तरह से सामने वाला व्यक्ति कंसल्टेट ना हो, जब तक उस व्यक्ति का पूरा अटेंशन आपको ना मिले, आपके द्वारा किया गया कोई भी प्रयास खड्डे में जाएगा, लिख कर रख लो आप। अब बारी आती है नंबर 5 प्रेजेंटेशन की। तो साथियों निश्चित तौर पर आप समझ लीजिए कि इंट्रोडक्शन तो आपने बहुत ही धमाकेदार तरीके से किया, सामने वाले व्यक्ति के अंदर आपने बहुत ही एक्साइटमेंट पैदा कर दिया। आपको उसने समय दे दिया, चाहे फ़ोन पर समय दिया या अपने घर उसने बुलाया या किसी कोने में जाके जो है आप बैठ गए, किसी होटल में बैठ गए, कॉफ़ी शॉप पे जाके आप बैठ गए। अब आप जब वहाँ पर पहुँचोगे तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात याद रख लेना साथियों, आपने एक्साइटमेंट तो पैदा कर दिया, आग तो लगा दी उसके अंदर, कि यार कुछ तो बात है, तभी तो जो है पांडे जी आज इतना एक्साइटेड हैं, पांडे जी मेरी सलाह माँग रहे हैं। लेकिन अगर साथियों आपके पास पर्याप्त मात्रा में एजुकेशन नहीं है, तो उस समय जिस समय आप उसको फेस कर रहे हो, जिस समय प्रेजेंटेशन की वाक़ई स्थिति आई है, बारी आई है, वो समय आया है कि आप दोनों लोग एक-दूसरे के सामने हो, या फ़ोन पर या उसके घर पर, जब वो स्थिति आ गई है प्रेजेंटेशन की, तो उस समय साथियों आपकी सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशन काम आएगी। क्योंकि वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि जो है बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी आई हमारे हाथ में, हम कल बताएँगे, परसों बताएँगे। याद रख लीजिए साथियों कि अगर आपने सामने वाले व्यक्ति को प्रेज़ेंट करते हुए, अपने प्लान का प्रेजेंटेशन करते हुए अगर आपने अपने सीनियर को उस समय फ़ोन मिलाया, ये कोई गलत बात नहीं है फ़ोन मिलाना, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर आप लंबी पारी खेलना चाहते हो, बड़े लेवल की लीडरशिप करना चाहते हो, अगर आपने अपने सीनियर को फ़ोन मिलाया और आपने मिलाने के बाद ये कहा कि हमारे सीनियर से बात कर लीजिए, तो समझ लीजिए आप उसकी नज़रों में आपकी वैल्यू पूरी तरह से उसी समय खत्म हो जाती है। उसको लगने लगता है, नहीं-नहीं यार ये तो कुछ नहीं है। इसको तो बस ऐसे ही पता चल गया। 365 लोग आते हैं यार इस तरह सारा दिन में। तो साथियों कॉपी पेन उठा लीजिए, मीटिंग में जो भी चीजें आप लोगों को बताई जाती हैं, एक एक चीज अक्षर से उसको लिख लीजिए। चाहे पांडे सर बताएं, मनीष सर बताएं, आलोक सर बताएं, धनंजय सर बताएं, सुशीला मैडम बताएं, गजाला मैडम बताएं, कोई भी बताएं, एक एक पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। क्योंकि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हो तो उस समय सिर्फ आप कंपनी को प्रेजेंट नहीं कर रहे होते हो, आपका पूरी क्रेडिट आपकी लगी, पूरा व्यक्तित्व आपका उस समय लगा हुआ होता है। तो साथियों मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे कि हम अपनी टीम को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। सबसे पहले हमें अपने रीजन और विजन को जो है क्लियर करना पड़ेगा। अटेंशन, इंट्रोडक्शन और प्रेजेंटेशन को भली-भांति समझ लेना पड़ेगा। आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं 2 पंक्तियों से विदा लेना चाहूँगा जिन्हें मैं अक्सर कोट करता हूँ, मेरी पंक्तियाँ, कि यूँ तो ज़िंदगी का हरदिया बुझ जाना होता है, मगर
उसके पहले उस दिए को जगमगाना होता है। तो जगमगाओ साथियों। जय जय लाइफ, जय हिंद।